के पाठक है तो के पाठक संविधान विरोधी है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस तरह से अब बिहार के शिक्षा व्यवस्था जो है, एक समय था कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था जो है पूरे विश्व में जो है प्रचलित था और यहाँ की शिक्षा जो है पूरे विश्व को एक अलग से दिशा देती थी। लेकिन आज जो वर्तमान स्थिति है, खासकर बिहार के शिक्षा को देखेंगे आप तो आपको लगेगा एकदम पूरा जो है चरमरा रहा है। लेकिन दूर बैठे हुए लोग, खासकर जो किसान लोग हैं या कुछ शिक्षित लोग भी, वो अगर देखते हैं के पाठक के रवैया को तो उनको बड़ी आत्मा जो है ना खुशी महसूस करते हैं। खुशी महसूस इसलिए करते हैं उनको ऐसा लगता है कि जो शिक्षक स्कूल नहीं आते थे अब स्कूल जो है टाइम से जा रहे हैं। हाँ, मैं इस बात के लिए उनका समर्थन करता हूँ। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में जिस तरह से आप शिक्षा व्यवस्था पर काम करने वाले, खासकर जो शिक्षक हैं, जो शिक्षिका हैं, आप उनको इस तरह से आप उन पर नकेल कस रहे हैं, उन पर आप एक दिहाड़ी मजदूर की तरह आप देख रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि आप शिक्षा मजबूत करने नहीं आए, शिक्षा को ध्वस्त करने आए। वैसे कई सारे एग्जाम्पल है जिसे मैं आपको दूंगा तो आप भी यह जानेंगे और यह जान के हैरान हो जाएंगे कि के पाठक ये शिक्षा व्यवस्था सुधार करने नहीं आए हैं। शिक्षा व्यवस्था के आड़ में बिहार के खासकर मूल निवासी के बच्चे, मूल निवासी के परिवार को तहस नहस करने के लिए आए। तो अभी बात सवाल ये उठता है कि आज हमारा जो है पहला एक चरण था जो 7 तारीख है और 7 तारीख के पहला ये हमारा चरण है, जिस चरण में हम आज महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपे हैं हमारे जिला पदाधिकारी के महोदय के माध्यम के द्वारा, जो अभी हम यही कलेक्ट्रेट में हैं, जहां पर हम अभी कुछ ही देर पहले हम यहाँ के जिला पदाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपे हैं कि जिस तरह से आप जो शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए, आप बड़े अच्छे से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आप मजबूत करने की बात करते हैं, लेकिन आप अगर वहाँ पर देखेंगे तो निजी एजेंसियों के द्वारा देकर अरबों का लूटपाट मचा दिए। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, जो बेंच डेस्क, जो टीचर, वही टीचर जो सरकार के शिक्षा व्यवस्था के द्वारा शिक्षा के निधि से एक शिक्षक को दिया जाता था, प्रधानाचार्य को दिया जाता था, वो 2000 से 2500 में बेंच टेबल बड़ी मजबूत वाला लाते थे और आज वही बेंच टेबल, वो भी बेंच टेबल नहीं, उसकी थर्ड क्वालिटी आप उसी शिक्षक से साइन भी करवाते हैं कि आप कहिए कि ये जो बेंच डेस्क दिया हुआ है ये बड़ी मजबूत वाला है, कुशल है, आप साइन कीजिए, उसका कीमत होता है 5000 रुपये। मतलब आप समझिए टीचर का मात्र एक योगदान है कि आप टीचर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि आप जो दे रहे हैं वो सही है। लेकिन यहाँ तो है नहीं, वो कोई ठेकेदार कोई और है, ठेकेदार को हायर करने वाले जिला शिक्षा पदाधिकारी है और वो कहीं और से गाइड हो रहे हैं। आप समझिए कि कुशल जो है, जो हमारा जो क्वालिटी में हमारा बेंच डेस्क आना चाहिए वो कहाँ से आया। आप चले जाइए, बहुत स्कूल में मरम्मत का काम चल रहा है, बहुत स्कूल में लेटरिन बाथरूम बन रहा है। मैं तो एक ऐसे स्कूल का नाम एग्जाम्पल ले लूँगा जहाँ पर लाइन से 10-10 जो है लेटरिन जो है बिछा दिया गया है, लेकिन कमरा तो पता ही नहीं चलता है कि क्या है। हम सोचे पहले कि भैया ये पेशाब करने के लिए बना दिया होगा बच्चों के लिए एक लाइन से सीट पर, लेकिन बाद में चला कि नहीं, ये तो 10 जो लेटरिन रूम बना हुआ है। तब समझिए कि वो एक रूम का अगर 1.5 लाख रुपया अगर बनाया होगा, तब समझिए कि कितने पैसे का लूट हो गया। आप समरसीबल, आप निजी कोष से अगर आप अपने निजी अच्छे क्वालिटी वाला बनाएंगे तो मुश्किल से 70 से 80 हज़ार रुपये आपको पड़ेगा, जिसमें अगर आप सरकारी स्कूल में आप करवाते हैं तो वही बिल आपको प्रिंसिपल से ये साइन करवाता है कि आप कहिए कि आपको अच्छे क्वालिटी का दिया गया है, आप यह कहिए कि ये जितनी व्यवस्था है वो अच्छी है, लेकिन ये टीचर नहीं ला रहे हैं, वो ला रहे हैं ठेकेदार। और उसका जानते हैं आपको कीमत कितना है? 2,74,000 रुपये। तो आप समझिए कि शिक्षा व्यवस्था को कितना मजबूत कर रहा है। मैं आप सभी को, देशवासियों को मैं आपको आगाह करने आया हूँ कि के पाठक आपके लिए एक तनाशाह है जो आपकी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए आया है। मेरे साथ में आप जो देख रहे हैं शिक्षाविद हैं, डाइट के पूर्व प्रिंसिपल रहे हैं, इन्होंने कई ऐसे डाइट के प्रिंसिपल रहते हुए कई ऐसे कॉलेज में भी रहे हैं। हमारे साथ हमारे गार्जियन हैं
जो अपने जीवन में ये कई सारे स्कूल में भी गए हैं और निरंतर कई स्कूल में जाते हैं, ये आपको एक एक बात बताएंगे कि शिक्षा व्यवस्था क्या क्या होना चाहिए और के पाठक जो है किस तरह से निशाना लगा कर बैठा हुआ है, ये शिक्षा व्यवस्था किस तरह से ध्वस्त हो जाए और ये टीचर को है जो टीचर एक दिहाड़ी मजदूर जो है उसको ऐसा बना दिया जाए कि हम जिस वजह से अरे भैया साला 3 बजे कोई आदमी उठ के और जाएगा रोटी बनाएगा फिर स्कूल में जाएगा, वो 6 बजे क्या खाएगा, 5 बजे क्या खाएगा, और आप मांगते हैं कि 6 बजे हमको फ़ोटो चाहिए सभी टीचर का। कैसे अवेलेबल है? मैं दलित परिवार से आता हूँ, मुझे बड़ी मुश्किल से रोटी वो हमारे समाज के लोगों को मिलता है, वो 6 बजे भी वो उसको कैसे मिलेगा रोटी? आप जिस स्कूल में आप उसको भेज रहे हैं वो 3rd क्वालिटी का उसको जो है मिड डे मील मिलता है, वो उससे कैसे खाएगा और किस तरह से उसको जो है पोषण युक्त खाना मिल पाएगा? बात सही आप कर रहे हैं कि सुबह सुबह माइंड फ्रेश रहता है, तो हम उससे परहेज़ कहाँ हो रहा है कि सुबह सुबह जो है बच्चों को नहीं भेजना चाहिए। लेकिन आपको यह सोचना चाहिए कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले वो बच्चे कौन हैं, खासकर बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग। जब तक पेट में दाना नहीं जाएगा तो किसी का माइंड फ्रेश नहीं हो। और वो बच्चे हम भी जब छोटे थे तब हम भी यही देखते थे कि घर में रोटी हो या कहीं भी रोटी हो, सबसे पहले बासी रोटी भी मिलती थी, वो रोटी खाते हुए ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते थे। लेकिन अभी जो के पाठक हैं 6 बजे बच्चे का माइंड फ्री तो जरूर हो जाएगा, लेकिन जो टीचर खासकर जो महिला शिक्षिका है वो उनके पूरे परिवार को देखना रहता है, वो आदमी वो कैसे अपने परिवार को संजित करेगा? उसके परिवार को भी तो पोषण युक्त खाना मिलना चाहिए, उस बच्चे को भी तो खाना मिलना चाहिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं। और जो टीचर 6 बजे में उसका फ़ोटो खिंचाना है उसको कितना बजे स्कूल पहुंचना पड़ेगा? 5:30 बजे, और वो 5:30 बजे स्कूल जाने के लिए उसको उठना कितने बजे का? कम से कम 3 बजे। अब 3 बजे उठने का मतलब है उसको फटाफट जो अपने घर में झाड़ू पोछा लगाते हुए रोटी बना के जाना है, और वो रोटी आप समझिए 10 बजे तक कैसा रोटी रह जाएगा, उसके परिवार के लोग कैसे खाएं? आप कहते हैं मैं के पाठक का कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, के पाठक का विरोधी नहीं हूँ मैं, के पाठक का एक जो पहल हो रहा है मैं उसका तो तारीफ कर रहा हूँ। आपने कहा कि प्रत्येक स्कूल में सफाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आपने नियुक्त सफाई कर्मचारी के मैं जो है आपको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन यह किस धन्यवाद का पात्र आप हैं जो एक मनरेगा के मजदूर की तरह भी आप उस सफाई कर्मचारी को आप वेतन नहीं दे रहे हैं? 1200 रुपया महीना पर आप उस सफाई कर्मचारी को जो है रखने का प्रावधान करें। आप समझिए कि आप कितना रुपये दे रहे हैं, एंड 30 रुपये 40 रुपया में एक आदमी को आप एक जो है खटवा रहे हैं एक दिन का। तो आप क्या समझ रहे हैं? आप एक मतलब पूरे के पूरे तरह मनवादी सोच वाले आप लोग हैं कि आप जिस तरह से चाहें उस तरह से मजदूर का एक शरीर का खून जो है अपने जो पद है उस पद के इंजेक्शन से उसको निकाल ले और इसको चूसते रहे। आपको ये सोच में होना चाहिए कि ये व्यक्ति जो के पाठक है वो के पाठक संविधान विरोधी है। आज अगर आप कोई भी व्यक्ति रहते तो सबसे पहले आप सच्चे रहते तो आप संवैधानिक रूप से चलते। आप एक एक कार्यालय में एक एक स्कूल में आज आप भर्ती किए हैं, वो डायरेक्ट एजेंसी के माध्यम से आप जो है उसको बहाली किए हैं। आप जाइए, पता है कि जी उस बच्चे से जो आज वहाँ पर नियुक्त हुआ है वो बच्चे 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया देके भर्ती हुआ है, वो भी बिना कोई रोस्टर से, बिना कोई आरक्षण से, वो डायरेक्ट जिसने जितना पैसा दिया वो भर्ती हो गया। किस क्वालिटी के लोग वहाँ पर जाएंगे? और खासकर आपको बड़ी मज़ा आता होगा कि आप जो टीचर जो 6 बजे पहुँच जाता है, 6 बजे जो मानसिक रूप से जो है परेशान है वो आपके बच्चे को किस तरह से शिक्षा देंगे? इसलिए मैं कहता हूं कि जो संवैधानिक रूप से नियम कानून बनाए गए हैं उस तरह से आप शिक्षा व्यवस्था पालन कीजिए और शिक्षक को दीजिए। शिक्षक को पढ़ाने के लिए हैं, आप उसको जंगल में भेजते हैं वो जंगल में जाके पढ़ाते हैं, आप बिना सड़क वाले स्कूल में भेजते हैं वो उस स्कूल में जाके पढ़ाते हैं। जहाँ कोई विद्यालय नहीं होता है, जहाँ कोई बिल्डिंग नहीं होता है वहाँ पर भी आपके बच्चों को पढ़ाते हैं। तो टीचर को परेशानी कहाँ है? टीचर को तो कहीं भी आप भेजिए परेशानी नहीं है, लेकिन टीचर को दिहाड़ी वाला मजदूर बना के भेजेंगे। आप कहेंगे कि नहीं आप 5 बजे उठ के आइए और आप जो है जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे कीजिए। क्या मजाक है? बच्चे के स्कूल में आप स्कूल में छुट्टी देते हैं और टीचर को आप कहते हैं स्कूल में बैठ के। क्या वो खिचड़ी मारने के लिए रहेंगे, खिचड़ी खाने के लिए रहेंगे कि मच्छर मारने के लिए रहेंगे? आपको ये सोचना चाहिए। एक रोस्टर बना है संविधान में, इस रोस्टर के अनुकूल आप चलिए तभी आपको कोई मानेगा, और नहीं तो जिस तरह से आंदोलन है वो आंदोलन में सतर्क हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ये जो हमारा संगठन है राष्ट्रीय मूल निवासी कर्मचारी संघ वो तो सांस नहीं लेगा जब तक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत आप नहीं करेंगे। और लूटपाट जो जिस तरह से मचा रहे वो उसको बंद नहीं करेंगे तो ये नहीं बचने वाला है और आपको वो छोड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए हम लगातार हम लोग प्रदर्शन करेंगे
पहला आज हमारा था, उसका 13 तारीख को है, 20 को है, 1 को है, फिर अगला हम लोग जो है प्रदेश व्यापी हम लोग सोचेंगे और फिर हम करेंगे।